नमस्कार। आज हम एक छोटी सी लेकिन बहुत मतलब की कहानी पर बात करेंगे। हाँ, जिसका शीर्षक है मोबाइल बनाम परिवार। बिल्कुल। और ये कहानी दिखाती है कि कैसे आजकल ये जो हमारे फोन है ना, ये अनजाने में ही अपनों के बीच एक दीवार सी खड़ी कर देते हैं। हमारे पास स्रोत के तौर पर ये एक लघु कथा है और हम कोशिश करेंगे कि इसके संदेश को समझें और शायद आज की जो डिजिटल जिंदगी है उसके लिए कुछ काम की बातें निकालें। सही बात है। तो कहानी है अर्जुन की। एक छोटा बच्चा है जिसके माता पिता शायद हम में से कई लोगों की तरह ही अपने काम में और फोन में काफी व्यस्त रहते हैं। हाँ, ये तो बहुत आम बात हो गई है आजकल। वही तो अर्जुन जब भी उनसे कुछ कहने जाता, कुछ बात करने की कोशिश करता, तो उसे सुनने को मिलता होगा, रुको जरा, या बस 1 मिनट। हाँ बिल्कुल, बस ये कॉल खत्म कर लूं। ये छोटी छोटी बातें थी पर इनका असर वो काफी गहरा हो रहा था। बिल्कुल। और ये सिर्फ कहानी की बात नहीं है होस्ट। जब बच्चे लगातार ऐसा महसूस करते हैं ना कि उनकी बातों से ज्यादा जरूरी उनके माता पिता का फोन है, तो वो धीरे धीरे मतलब अपनी बातें कहना ही बंद कर देते हैं। हाँ, वो पीछे हट जाते हैं। हाँ, अर्जुन के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। वो चुप रहने लगा, अकेला महसूस करने लगा और फिर अपना ज्यादातर वक्त मोबाइल गेम्स में बिताने लगा। उसकी पढ़ाई पे असर पड़ा, दोस्तों से मिलना जुलना भी कम हो गया। ये एक तरह का डिजिटल आइसोलेशन है, कह सकते हैं, जो बच्चों में आजकल बढ़ता जा रहा है। और कहानी में जो असल मोड़ आता है, जो सोचने पे मजबूर करता है, वो तब आता है जब स्कूल में टीचर एक काल्पनिक सवाल पूछती है। हाँ, वो जादुई घंटे वाला। हाँ, कि अगर एक जादुई घंटा मिले तो किसके साथ बिताना चाहोगे? तो बाकी बच्चों ने सुपर हीरोज, एक्टर्स, क्रिकेटर्स के नाम लिए, लेकिन जब अर्जुन की बारी आई तो उसका जवाब एकदम अलग था, चौंकाने वाला था। उसने कहा, मैं मम्मी पापा के साथ बिना मोबाइल के खाना खाना चाहूंगा, जहां वो बस मेरी बात सुने। सोचिए जरा, एक बच्चे के लिए सबसे जादुई चीज क्या है? सिर्फ अपने माँ बाप का पूरा ध्यान। ये सचमुच दिल को छू लेने वाला पल है कहानी का। ये दिखाता है कि बच्चों को महंगे खिलौनों या गैजेट से ज्यादा जरूरत किस चीज की है? अपने माता पिता का अनडिवाइडेड अटेंशन, मतलब पूरा ध्यान। सही कहा। और कहानी में जब ये बात अर्जुन के माता पिता तक पहुंचती है तो जाहिर है उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि वो फिजिकली तो बच्चे के पास थे, पर मेंटली और इमोशनली कितने दूर हो गए थे अनजाने में ही। और अच्छी बात यह है कि उन्होंने सिर्फ अफसोस नहीं किया। हाँ, उन्होंने एक ठोस कदम उठाया। हाँ, एक्शन लिया। हाँ, परिवार ने मिलकर तय किया कि रोज रात 8 बजे से 9 बजे तक नो मोबाइल टाइम होगा। एक नियम बनाया। एक नियम, ये 1 घंटा सिर्फ एक दूसरे के लिए होगा, बातचीत के लिए, साथ होने के लिए। कोई स्क्रीन नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ये नियम बनाना बेशक एक अच्छा पहला कदम था, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि नियम का मकसद क्या है। हाँ, ये बात है। सिर्फ फोन दूर रख देना काफी नहीं होता। जरूरी है कि उस समय में आप एक्टिवली, मतलब सक्रिय रूप से एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे को सुने, समझें। सही। कहानी बताती है कि इस बदलाव से अर्जुन फिर से वो खिलखिलाने लगा, उसकी आंखों में चमक लौट आई, वो पढ़ाई में भी बेहतर हो गया। हाँ, उसका असर साफ दिखा। बिल्कुल। और ये बदलाव सिर्फ नियम से नहीं आया, ये उस 1 घंटे में जो असली कनेक्शन बढ़ाना, उससे आया। तो इस पूरी कहानी से एक बड़ा सबक मिलता है कि टेक्नोलॉजी देखिए बुरी नहीं है अपने आप में। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हमें होशपूर्वक, कॉन्शियसली ये तय करना होगा कि हम इसे अपने रिश्तों पर हावी ना होने दें। परिवार के लिए जानबूझकर समय निकालना, और उससे भी ज्यादा जरूरी उस समय में सच में प्रेजेंट रहना। मतलब पूरी तरह से मौजूद रहना, एक दूसरे की बात ध्यान से सुनना। हाँ, वही असली कनेक्शन बनाता है। वही बनाता है। बिल्कुल। और ये कहानी हमें एक सवाल सोचने पे भी मजबूर करती है। क्या? कि देखिए, नियम बनाना एक बात है, पर हम असल में अपने घरों में लगातार एक दूसरे को सुनने और समझने का माहौल कैसे बना सकते हैं? मतलब तब भी जब फोन और दूसरे डिवाइस आसपास हो। ये मुश्किल सवाल है। हाँ, क्या एक्टिव लिसनिंग यानी ध्यान से सुनने का मतलब इस डिजिटल युग में बदल गया है? और अगर हाँ, तो ये नया रूप दिखता कैसा है? सही बात है। इस पर सोचना शायद हम सबके लिए बहुत जरूरी है।